बताओ। राम राम बेबे सारी बाना ना जोड़ कर राम राम और वे हमारी एक दर्शना भाण कहानी सुनावेगी और क्या की सुनावेगी। जी जी बात सुनाऊंगी, बैसाख लग गए गो जी। अच्छा और एक राजा की बात है, एक बांदरी की। और सुनिए बेबे, बहुत बढ़िया सर, पूरी सुनोगी न देखने वाला तो ज्ञान बहुत आवोगो। और जी सुनोगा और बात या कहोगा तो न्यू सोच लिया 68 तीर्थ ना लिया। इतनी ज्ञान की बात सर। जी जी एक राजा थो और तू राजा का थी 3 रानी। 3 रानी थी जी जी, भगवान की मर्जी 3 रानिया का कोई कभी औलाद नहीं हुई। तो राजा बड़ो फिक्र में पड़ गयो। अब देख 3 ब्याह करवाया और औलाद कर्मा में एक कभी कौन लिखी। तो जी जी एक बहुत मान्य हो विद्वान पंडित राजा ने अपना घर न बुलायो। बोलो पंडित जी तू अपना पतड़ा खोल और पतड़ा में न्यू देख भाई के दोष है मेरा पर। अग 3 रानी सर औलाद मेरा कोशी कभी कौन। जी जी पंडित ने वो पतड़ो खोलो तो ने बोलो महाराज तेरे कर्मा में औलाद सही कौन। तो बोले कि मैं जतन भी हो। तो बोले तू मेरा एक कहणु मन तो तेरा औलाद हो जाएगी। बोले तू कह वो एक काम कर दूंगा। बोले पूरा भिन्न बैसाख नहाइए तू, एक भिन्न पूरा बैसाख। बैसाख में नहाइए और नदी में सबसे पहली नहाइए, तेरे तो पहली कोई नहाणु नहीं चाहिए। और जो आखिरी में भिन्नु पूरा हो जाए जब तन कोई भी चाहे भाई जानवर दिखो, जानवर दिखो, पशु दिखो, लेकिन तेरिया जूनी में होना चाहिए। उसका साथ तने ब्याह करवाना पड़ेगा जब तेरा औलाद होगी। तो राजा ने सोची या क्या तो हो तो गई माड़ी ये बात, पर देखी जाएगी भगवान की मर्जी। जे जे राजा ने उस नदी के ऊपर संतरी बैठा दिया। आखिर इस नदी में मेरे तो पहले कोई नहीं नहाना चाहिए। मैं चाहे 4 बजे नहाओ, चाहे 3 बजे, चाहे 5 बजे, लेकिन सबसे पहले मैं नहाऊंगा। जी जी वही इसी भगवान की करनी हुई। आगू पहरेदारा ने उस टाइम नींद आ जा और एक बांदरी आवे और नहा के नदी की दरखत पर चढ़ गया। राजा आवे तो न्यू सोचे आके गंगा को पानी तो बहुत पवित्र और साफ पावस है, लेकिन तू आवस है उस टाइम यो पानी हाल तो पावस क्या मन केम तो बात से। हाँ क्या मन केम तो बात से। पर जी उन तान पटकली संतरी भी लगा दिया जी खूब उनका पहरेदार बैठा दिया, लेकिन जी कोई पकड़ में नहीं आया। तो वह 30 दिन पूरा हो लिया नहीं इंद्र का। उस दिन उसने और संतरी बैठा दिया। ने बोले आज जरूर देखने से भाई मेरा तो पहली कौन नाटी जा। जे जी आयो राजा 3 बजे तो बांदरी बेटा, बांदरी तो ऊपर पेड़ के ऊपर बैठी थी। उन्होंने न्यू सोची राजा को टेम भगवान को उससे पहले डुबकी लगा दे। तो जी राजा को तो आण को टेम होयो और बांदरी जी मार के डुबकी और पेड़ पर चढ़ गई। और जी वो पानी हाल तो दिखे तो राजा की कुदरती निगाह पड़ गई। आखिर इसको ऊपर तो बांदरी बैठी। संतरी बोला महाराज हमने नहीं जान पाता है बांदरी कित कर आओ सर, कित कर नहीं भाई, हमने तो सजा दे तो बेशक दे दे। बोले ना भाई मैं सजा तुमने नहीं दे। वह पहली राजा देखिए वह बांदरी जी राजा तो चढ़ की दरखत पर हूँ, बांदरी ने पकड़ लिया। ने बोलो मैं तेरे साथ ब्याह करूंगी। ने बोली ना देख महाराज मैं तो जंदावर सू और तू राजा महाराज से तेरे और मेरो कित जोड़ो। ने बोला चाहे कुछ भी हो मन तेरे साथ ब्याह करनो से। जी राजा पकड़ लिया बांदरी नर जी संतरिया ने साथ ले जाके राजा तो मंदिर में अच्छी वह बांदरी श्रृंगार मंगार के मंदिर में ब्याह कर लियो। ब्याह करके जी वो बांदरी ने ले गयो घर न ले गयो। तो जी अलग कमरो सजवा दियो बांदरी को और 3 रानियां तन्ने बोले इसने कोई दुख नहीं होना चाहिए, इसका आगे पाछे ये बंदी होनी चाहिए और तुम इसकी पूरी देख और खान पीन को तुमने पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और यार है कि पर्दा भीतर जी जी भगवान चौथी छोटी बाणस। हाँ जी जी भगवान की करनी इसी हुई, सूरजी महाराज की दया हुई और जी जी माल्य को करनो गिरवा बांदरी गर्भवती हुई।
गर्भवती होगी तो राजा ने बेरो पाट्यो तो जीजी बहुत खुश हो राजा। और जीजी पूरा उसको तो और घणो ख्याल रखने लग गया। और जीजी राजा नो कमरा में घंटी बांध दी। बोलो तन जो भी जरूरत हो मेरी क्या मैं चीज मंगानी हो भाई मेरी जरूरत हो तो एक बार घंटी न बजा दी मैं तुरंत आऊंगा चाहे मैं कितना भी हूँ। जी रानिया ने देख ली भाई घंटी बांध दी और इसकी तो घनी सेवा होने लगी तारो तो अदर गयो बैठे। और क्यों करे बांदरी को तो राजा ते पंडो छुटवाणु पड़े। वह क्या करें जी जाकी और वो घंटी न बजाया हूँ तुरंत राजा आवे। राजा बांदरी ने पूछे बोले बांदरी तो ने घंटी बजाई थी। बोली महाराज मन ने घंटी नहीं बजाई इंद्राणिया ये रानी बजा की गई से। वह जीजी राजा ने बहका दी अक ना आए घंटी बजाओ से। तो जीजी यूं करती करती जीजू का बांदरी का पूरा दिन लग गया। पूरा दिन लग गया तो राजा ने फिर कही बोले भाई मान ले देख दर्द उठे बालक हो तो घंटी बजा दिए। उन रानियन के सोची इसका पूरा दिन हो गया इसका तो बालक हुआ जमान आकर रंडियो तारो अदर घट जागो और आ घंटी ना तोड़ की ना बाहर भगा दो। जी उन रानियन तो और मिलावा घंटी तार की और जीजी बाहर भगा दी। बाहर भगा दी तो जीजी बांदरी का तो उठ गया दर्द। बांदरी तो लोटर परोटर पर वह न्यू कहा करें जीजी किसा को अच्छो नहीं करे तो बुरो भी मत करो। बुरो बेसा कर दे लेकिन मान ले कि नहीं इतना बुरो हुआ कोई ना। जीजी वह बांदरी खूब तड़फे तो जीजी वाह दासी आई भीतर। दासी आई तो जीजी उसका तो शोर हो गयो तो तीनों रानी देख आकी तो तारो आदर कती है कोनी राजा तुमने तो गत तार तो कती कदर नहीं करे तू तो इससे ही कदर करे। तो जीजी रानिया ने के करो दासी ने कह की और बोलियो छोरो सही इसने तो एक टोकरा में गाल दे। बांदरी का क्या पट्टी बांध दी वो छोर होने लग गया जब और इसका दौरा एक बाठो दर दे राजा आओगे ना जिन्हों कह देगा तो क्या खातर मुँह धो रहे सही इसका तो यो बाठो हो जी आयो राजा आयो तो राजा आने तो पहले जी वह दासी टोकरा में गायल की और वह रानी ने बोली ना तो तन मारांगा इसने तो नहर में गिरा। तो जी वह लेगी टोकरा में गायल की तो उसने दया आगी दासी ने आके मैं भलो नहीं करूँ तो मैं बुरो भी क्यों करूँ किसी को आके मैं कित पाप पड़ेगा और मेरा कित भगवान लेको वह जीजी नदी का किनारा छोड़ छोड़ तो जीजी आयो राजा आयो तो बोलियो भाई के बालक हो यो रानी तीनों बोली के बालक हो यो देखियो बाठो से बाठो हो से। जीजी राजा तो चिंता में पड़ गयो बोले देख दुनिया में तो बदनाम हो गयो आग बांदरी ने ब्याह की लिया से। अरे भगवान तू के परीक्षा ले से तना बदनाम तो हो लियो तो तना बालक देणु तो बाठो दे दियो। तो जीजी वो एक कुमार जात हो हंडन घूमन फिरन तड़के उसने जी वो नदी में हाथ धोन चलो न तो उसने वो टोकरो दिखियो और इसमें बहुत सुथरो छोर और गुठा चुंग और वो कुमार का ओलाद ना थी। वो जी वो छोरा ने लिया है वो चादर में लपटा न अपना घर ने लिया है। उन्हें जीजी उसकी खूब देखभाल करी और जीजी अच्छी उसकी परवरिश करी खान पीन वो गाभरू हो तो गयो। वो जो जीजी वो 5 साल को 6 साल को वो 8-10 साल को इतना वो सारो समझने लग गयो। तो कुमार ने उस छोरा तो सारी बात बता दी आक बेटा तू मेरी बीरबानी का जन्म ना ले रहा तेरी माँ से बांदरी और न्यू और रानिया ने तू दासी का दौर नहर में गिरवाऊ तिरवा धर और मैं ले आयो मैं मारा औलाद नहीं थी भाई मैं इस तेरी मन ने परवरिश करी। तो जी जो छोरा का तो चुप की बात चुप की। तो जी बोलो कुमार को राजा का महल तो थोड़ी दूर घर थो जी वो छोरो गयो तो वह जो बड़ी रानी थी ना वह ऊपर खड़ी नहाती नरसर सुकान ला गई और वह न्यू बोली ना राजा का गए तेरे तो बाठो हो उसे वह भी बता दी वो छोरा जी ठाकी बाठो और वो रानी का माथा का वो रानी ने माथा का मारे वो बाठो जी वह तो लू लुहान
और आगे नीचे आयो राजा बोले के हो गयो, बोले के हो गयो, वो कुमार को छोरो तो उसने मेरे सर में बाठो मारे। तो बोले के करूं, बोले करणू यो ऐसे नगाम तो काट दे। भाई राज वो कुमार बुला लियो, बोले आदेश महाराज, बोले भाई तेरा छोरा ने और मेरी रानी के सर में बाठो मारो से और तुम यो गांव छोड़ के चला जाओ। तो जीजी राजा को आदेश कुमार बेचारो के जानो पड़ो। जीजी कुमार चलो गयो अपने बीरबानी नरू छोरा लेकी। जीजी 5-7 कोस जाके नरवा रहन लग गया अपने एक झूपड़ी सी गाल की। वो छोरो गाभरू हो गयो, जीजी गाभरू हो गयो तो उत एक बाघ थो और वो बाघ के में वो 20 साल को हो गयो वो छोरो, तो बाघ थो उसके में वो नौकर रख लियो माड़ी ने। तो वो छोरो अपने जीजी पेडा की रुखाड़ी करे उता अपना फरफरू तोड़ खा। तो जीजी 108 छोरी 108 छोरी के थोड़ी हूँ वह नदी में नहान जाया करती और वह नदी में तो नहा की उल्टी आन लगी ने तो उन्हें टस लग गया। वो छोरो पेड़ के ऊपर बैठो अच्छो बाहर है पेड़ को और उसके नीचे एक बड्डो माट पानी को भरो कोरो कती और ऊपर उसके घंटी दे। तो छोरी ने बोली ये टस आया मरा सकती और जय पानी नहीं मिले तो जीजी मरांगा। तो उन्होंने देखो तो बोली भाई यो पेड़ से इसका नीचे देखिए बाहर है माट धरे तो पानी को सालों साल की पानी पीवांगा। ये जब 108 की 8 पेड़ के नीचे जाके खड़ी होगी जी ऊपर ने देखो ने तो वो छोरो बोले तू कौन, बोले मैं तो न्यू सो कुमार को और बोले हम तो दसाया मरा सा पानी पीवांगे। बोले वो नीचे उतरे आए फिर बोले पानी तम न मैं जब पियाऊंगो जब तू पानी पीती जाओ और पेड़ के बाहर कर 7 चक्कर काटती जाओ। तो जी वह एक बोली यहाँ 7 चक्कर क्यों कटवाओ से कदे यो क्या कर तो जिन दूसरी ने लिए क्या मना करे 7 चक्कर काटे के करेगो पानी तो पी लेंगा ना मरांगा। वह जी जिन यो करती करती 7 चक्कर काटी गई पानी पी की चालती सारी इकट्ठी होगी चालन लगी और नीचे उतर की जीजे को हाथ पकड़ लिए ने बोले किस जाओगी ने बोले अपने घर में जाऊंगा ने बोले 108 की 8 मेरी बहू बन गई मैंने फेरा ले लिया तारा साथ अरे 108 की 8 मेरी बहू बन गई अरे तुमने मेरा घर में चालना पड़ेगा। ये जीवा तो सारी चिंता पड़ गई चली गई गाँव में जो गाँव में जिसकी भी छोरी थी वो सब लोग बुला लिया भाई किस जात की थी चाहे क्या ही जात की 36 जात की सबका माँ बाप बुला लिया सबका माँ बाप बुला लिया। तो जीजी बोले न्यूरन ने सारी छोरियां मेरे साथ फेरा ले रखा से बोले तू एक 108 तो क्यों कर रखा गो बोले मैं आप रख लूंगा वो मेरो काम से। जी भगवान की करनी 108 का सारिया का एक छोरा हो गया 108 हो गया छोरा जे को मारता है लो आग बाबू तू मेरो धर्म को पिताजी से लेकिन तन्ने मेरी परवरिश खूब बढ़िया करी मेरो ब्याह हो गयो अब तू कह दे तो मैं अपने देश में चले जा क्यों छोरा न बेरो तो तू राजा को लड़को से बांदरी को से। वो जीजी आ गयो महल में तो जीजी वह बड्डी रानी सुती लेटरी तो छोरा ने देख की और वह भी 108 भीतरे जाली वह देख की बोली राजा ये तो वो है लड़कों से जिसने मेरा बाठो मारे शर्म जिनने लो भाई तू कौन जिनने लो पहली तो बुला मेरी माँ ने वह बांदरी भी उत्तर बैठी 3 तो वह थी चौथी बांदरी जिनने लो तू तो से मेरो पिताजी और वह से मेरी माँ है और आ रानी का मन बाठो न्यू मारो थो इसने न्यू बूझ मेरो जन्म होयो यूं बंदी ने बुला जो टोकराम गायल की मना नदी में गिरन गई थी जी जो राजा ने बंदी बुलाई बोली सच्ची बताइए झूठ मत बोलिए ने महाराज चाहे वैसा फांसी दे दे पर मैं झूठ नहीं बोलूंगी। इस रानिया ने 3 मन और उनके बांदरी के बाठो नहीं होयो यो लड़को पैदा हुए और रानिया ने मेरा ताई न्यू कह दी टोकराम गाल की नदी में गेरा मन न दया कि नदी में तो मेरे तो गेरो नहीं गए लेकिन मैं कठारा धरती आ गई तो मन में न्यू दया आई भाई मैं धर्म अच्छी नहीं कर सकूं तो मैं पाप भी क्यों करूं यो राजा तेरो ये लड़कों से जी फिर न्यू महल के पर एक खंडर पड़े थो उसमें चकचुंदर सांप गुबेरा बिच्छू सब क्यों
तीनू रानिया ने बोले तीनू की तीनू खंडर में रहन लाग जाओ, उत्तर तारो खाणू पूछ जागो और उत्तर सब के पूछ जागो। और या बांदरी सने या से मेरी रानी। तो जी मैं तो न्यू कहूँ सू भगवान उस रानी का जो लड़को दियो तो माल्यक ने वो राजा का देख 108 तो बहू आगी, वो छोरो ने लियो मेरे पिताजी मेरी माँ का चरणा में दूध खाओ। 108 बहू आगी, 108 पोता हो गया। और राजा तो जी नावड़ियो को नहीं, राजा ने टूटी नहीं थी, भगवान सब ने टूटियो जी। तो सब जी एक बिनो बैसाख नहियो, बैसाख को जनाओ से। और बैसाख नहाए को इतनो फल मिला से जी जन तो 68 तीर्थ नहाई। और सुनने वाली देखने वाली सब ध्यान करके जी इस पर गौर करियो और लाइक करियो और कमेंट करियो। और जी सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी करियो और शेयर करके बताइयो किसी